ठीक है, चलो स्टार्ट करें प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 जिसका बेसब्री क्या बोलते हैं बेसब्री से इंतजार था। तो पहला फैक्टर दैट इज व्हाट, फैक्टराइजेशन मेथड। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन है आपके पास भी है टेक्स्ट बुक के अंदर। क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब एग्जाम में आपको इसे स्पेसिफाई करके दे देंगे तो आपको उसके हिसाब से करना है, कुछ दूसरा चीज करना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो जैसे हमारी परंपरा है हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 1 माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, 54 है लास्ट में, ये चीज़ आपको मैंने बोली थी निकालने। यहाँ पे देख लो कुछ भी है क्या, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या 1। 54 वन जा 54 ही होगा, और साइन के साथ लेके चलना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 54। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है। ठीक है, ऐसे स्प्लिट करना है जब आप उसको मल्टीप्लाई करो आपको आंसर मिले 54, और जब आप उसको एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करें आपको आंसर मिले -15। ठीक है, ये तो काम हो गया। अब आप बोलोगे सर कैसे करें, हमको नहीं आता है। अब देखो टेबल बोल के ब्रेक करना एक तरीका डायरेक्टली है, डायरेक्टली पे तो मैं आता हूं, उससे पहले आपको टेबल में देखना है 54 कौन से टेबल में आता है। अगर आप वैसे कर पाओ तो ऑलरेडी अच्छी बात है। 9 6 देखो करोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, और 9 और 6 को प्लस करो देखो 15। तो कॉम्बिनेशन साइन तो हम बाद में बैठा लेंगे, साइन की दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? यहां पे दिक्कत कौन सी है, मल्टीप्लीकेशन करके जोड़ी ढूंढना। अब आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे भी नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे? मजाक कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं आ रहा है, वैसा बोलूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा। अब 54 है तो ये 2 की टेबल में जाता है। जितना आप डिवाइड कर सकते हो ना फैक्टर्स, आप सिंपल वैसे कर लो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं आपको। 2 2 जा 4, 1 कैरी दैट इज 27। और 27 किसकी टेबल में जाता है, 3 की टेबल में जाता है। 3 3 जा 9 जा 27, वापस से 3 की टेबल में, 3 3 जा 9, 3 1 जा। अब आप बताओ मेरे को, ये तो आपने ब्रेक कर लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये जो है ना इसका आंसर कितना है, 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 54। तो ये सबको आप मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 54। तो एक जोड़ी क्या हुई, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आंसर इज 54। क्या ये आपको काम आने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको दो नंबर लेने, कितने लेने, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करो आंसर इज 54, उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करो आंसर इज -15। तो ठीक है सर, आपने बराबर है, हमको समझा तो दिया। अब हम कैसे करें, अब इसमें आप कॉम्बिनेशन ढूंढो। क्या ढूंढो? कॉम्बिनेशन। पहले 3 2 जा ले लेते हैं, आंसर इज 6 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा इज व्हाट 9। तो 9 6 जा कितना है 54। ठीक है, और 9 प्लस 6 करोगे तो आंसर इज व्हाट 15। तो यहां पे भी काम बन गया ना आपका। तो यही तो चाहिए था, साइन में नहीं बनाया, ये जो साइन -15 चाहिए थी, साइन तो हम लेके आ जाएंगे, साइन का प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके आंसर्स मिल रहे हैं दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 6। बड़ा नंबर हमेशा पहले लेना है, ठीक है। तो 9 इंटू 6। अब आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए ना, तो 9 6 जा 54 हो गया, बराबर है ना। लेकिन आपको जो प्लस करोगे या माइनस करोगे तब आंसर आपको चाहिए -15। अब ये कैसे आएगा? अगर यहां पे मैं एक -9 ले लूं तो ये हो जाएगा 9 6 जा कितना 54, लेकिन प्लस माइनस ऊपर भी माइनस लग जाएगा, तो यहां पे मैं एक और माइनस डाल देता हूं। तो क्या मिलेगा, 9 6 जा 54, माइनस माइनस प्लस लग गया, और ग्रेटर नंबर साइन लगेगी। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 9 प्लस 6 15, और ग्रेटर नंबर साइन लगेगी एडिशन के टाइम में, दैट इज व्हाट -15। तो आपका काम बन गया। अब आप कैसे लिखोगे इसको, कैसे सॉल्व करोगे? अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, ये जो -15x है ना, इसको आपको स्प्लिट करना, और ये कैसे स्प्लिट होगा, ये x लग जाएगा, ठीक है, और इसी को पेस्ट कर दो वहां पे, दैट इज -9x -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये ऐसा सम है ना, ये आपको खुद ब खुद बता देगा कि सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। कैसे बताएगा मैं आपको बताता हूँ। सम तो ऐसे बोलेगा नहीं, मैं उसकी आवाज़ बन के आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये x कॉमन निकाल लोगे तो x -9 होगा बाहर, माइनस बाहर रहेगा कॉमन, 6 निकलेगा, x
प्लस माइनस माइनस 9 6 54 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपने स्प्लिट किया है और उसके बाद आपने क्या किया है, ये एक एक चीज को साथ में लिया, इन दोनों में से x कॉमन है, x को बाहर ले लिया। x इंटू एक्स करोगे तो देखो ना ऊपर वाला x स्क्वायर ही मिला आपको, -9x, तो वो भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9x ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने उसको बाहर निकाल लिया। अब माइनस है ना ये वाला आपने ऑलरेडी बाहर रखा और 6 रखा है आपने, x प्लस माइनस माइनस बाहर हो गया और 9 6 54 होता है तो वैसे ही वो हो गया, तो ये इजिकल टू 0। और जो मैं बोल रहा था ना आंसर आपको कैसे पता चलेगा, ये और ये हमेशा क्या आना चाहिए, सेम। जबरदस्ती लाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, ठीक है, जबरदस्ती लाने की कोशिश करोगे तो मार्क्स भी वैसे ही आएंगे फिर। अब ये तो आपने लिख लिया, अब आपको साथ में लिखना है दैट इज x माइनस 6 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे सम खत्म नहीं हुआ है, ये आपने फैक्टर्स लिखे। अब फैक्टर्स आप ढूंढोगे, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सब जगह पे देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 9। या तो आंसर 6 है या तो आंसर क्या है आपका 9 है। क्लियर है? अब आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा दैट इज 6 एंड 9 are the roots of the given quadratic इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आपका पहला सम समाप्त होता है। फटाक से लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे आगे आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है, आपको आंसर्स ऐसे निकालना है फिर आपको सॉल्व करना है, और बहुत बेसिक है ये, आपने पूरा का पूरा 8th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में किया हुआ है, ठीक है कि नहीं है। ये फाइंडिंग मिडल टर्म और उसके फैक्टर्स निकालो, यहाँ पे उसको क्या बोल दोगे, रूट्स बोल दोगे। तो फैक्टर्स आर -6 एंड 9 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बन जाएगा दैट इज रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो पहला सम आप लिख लो, आराम से सॉल्व कर लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं दूसरे सम की तरफ। चलो स्टार्ट करें नेक्स्ट सम। ठीक है, फर्स्ट सम हो चुका है। सेकेंड इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब -20 वहां पे देखो सिर्फ 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली ले लो भाई यहाँ पे -20, और आपको आंसर क्या चाहिए 1। ठीक है, पॉजिटिव 1, 5 4 जा 20 हो गया ना डायरेक्टली, तो यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है। 5 4 साइन क्या लगाओगे, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या लगा दो माइनस। 5 4 जा 20, तो ऊपर प्लस माइनस करोगे तो -20 आ जाएगा, मतलब देखो 5 मल्टीप्लाई बाय -4, तो आंसर इज वॉज -20। 5 -4 आंसर इज वॉट 1, पॉजिटिव। यही तो आपको चाहिए था, ठीक है कि नहीं है। ये रहा ना, ये देखो, ये मल्टीप्लिकेशन करने पे और ये प्लस करने पे कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ है तो दैट इज +1, ठीक है कि नहीं है। तो ये आपका काम यहाँ पे इस तरीके से बन गया। स्टार्ट करें, देयरफॉर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, +5x - 4x। एक और चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव वाला ही आएगा। मतलब मैंने आपको क्या सिखाया, ग्रेटर नंबर पहले, ये देखो ना ग्रेटर नंबर पहले लिखा आपने, ठीक है, और साइन पॉजिटिव है ना ये वाली, तो ये वाली साइन भी पॉजिटिव होगी। अब ये देखो यहाँ पे ये वाली साइन क्या है, नेगेटिव, तो देखो यहाँ पे भी आंसर क्या लिया था, नेगेटिव लिया था। तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे मैं आपको चीज़ें बताते रहूँगा, आपको ध्यान में रखनी है। -20 इज इक्वल टू 0। अब पहले वाले में से कॉमन निकाल लो भाई, क्या कॉमन निकलता है, देयरफॉर x कॉमन निकला, x + 5, माइनस कॉमन है, प्लस क्या निकालोगे 4 निकालोगे तो अंदर बच जाएगा x माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 5। देखो ये आंसर सेम आ रहा है, मतलब क्या चल रहा है, आपका आंसर करेक्ट चल रहा है और आप सही जा रहे हो। उसके बाद आपको मिल जाएगा x - 4 x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, उसको स्प्लिट कर दोगे आराम से, x - 4 इज इक्वल टू 0 और
x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव ना, -4 वहां पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, और x इज इक्वल टू +5 वहां पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, दैट इज क्या हो जाएगा नेगेटिव। देयरफॉर 4 and -5 are the root of given quadratic equation। ठीक है, आराम से सॉल्व करिए। ये आप प्लीज़ वर्किंग में आपके साइड में बता दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ इतना सा पार्ट। ठीक है, एग्जामिनर को भी तो पता चले आपने कैसे ये आंसर्स निकाले हैं। नहीं रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम एक ही बार लिखने जाओगे ना 10th का, बाजू में इतना सा टी वाई उल्टा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, उल्टा वी बना के इतना सॉल्व करने में क्या जाने वाला है, कुछ भी नहीं जाने वाला है, तो प्लीज़ लिख दिया करना। ठीक है, चलो आराम से लिखो। अब जिसका हो चुका है दे कैन स्टार्ट विद नेक्स्ट सम ऑल्सो। उसके अंदर ज़रा पढ़ के मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा चेंज है, दिख रहा है ये 2 है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो जो समझदार है वो चालू कर दो, जो समझदार नहीं है उनको समझदार मैं बनाऊंगा, सब समझदार बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, 2 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3। 2y² + 27y + 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। टू वाई स्क्वायर + 27y + 13 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब आपको मैंने बताया था भाई, यहाँ पे देखो अगर 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डायरेक्टली 13 लिखते थे v जब बनाते थे उल्टा। तो यहाँ पे आप 13 × 2 कर दोगे तो आपको आंसर कितना मिला 26, और साइन के साथ ही लोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 26 को ऐसे आपको स्प्लिट करना है कि जब आप उसको प्लस करो तो आंसर आपको 27 मिले। तो एक ही ऑप्शन बचता है, 26 वन जा, सब पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, वेरिएबल क्या लगाओगे y, मतलब 26 वन जा करोगे तो आंसर इज 26, 26 + 1 कर दोगे तो आंसर इज 27। तो यही तो चाहिए था आपको, तो आपका काम यहाँ पे बन चुका है। अब आप सॉल्व कर दोगे इसके आगे, अब तो आप माहिर हो, मेरे लिए भी रुकोगे नहीं। ठीक है, क्या करोगे, 2y² + 26y + y + 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला चीज स्प्लिट हो चुका है इसके अंदर। ठीक है, अब आप 2 कॉमन निकालोगे, y कॉमन निकालोगे, दैट इज क्या बचेगा y + 13, कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1, और अंदर तो वही बचा y + 13 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, ये और ये चीज सेम आई है ना, तो आपका आंसर सही है, आप एकदम सही जा रहे हो। देयरफॉर 2y + 1 और ये मिल जाएगा y + 13 इज इक्वल टू 0। 0 दोनों को दे दो, दैट इज 2y + 1 इज इक्वल टू 0 और y + 13 इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू ये आ जाएगा -1, हाँ कि ना, मतलब 1 को वहाँ पे लेके जाओ, नेगेटिव हो जाएगा। 2y को मैंने यहाँ पे रखा है, नेक्स्ट स्टेप में ले लो ना, तो y इज इक्वल टू -1/2, और यहाँ पे और y इज इक्वल टू -13। तो आपको आंसर मिल चुका है -1/2, -13 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप पूरा लिखना, QE मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आप शॉर्टकट आप पूरा लिख देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 2 आंसर्स आपको मिल गए। ठीक है, आराम से कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खुद से सॉल्व करो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आया ना पहली बार क्या, मल्टीप्लिकेशन, दैट इज क्या था 2 था, अगर 3 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 13 × 3 कर देते तो आंसर लिखते 39।
ठीक है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वो किस तरीके से होगा वो मैंने आपको बता दिया है। और इसी तरीके से अभी सम के अंदर सिर्फ वैरायटी आने वाली है, बाकी सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ये तो देख लो ना, आप समझो सिर्फ ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, ये पार्ट आपको अच्छे से करना, बस आपका काम बन गया। ठीक है, स्टार्ट करें, आगे बढ़े। दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जरा रीड कर लेते हैं पहले। थर्ड भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। अब आप देखो एक चीज, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या करते हैं ना उसको कन्वर्ट करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 5m² माइनस 22m, ये इस तरफ आ गया, ये भी इस तरफ आ जाएगा, सो माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हाँ कि ना, ठीक है, इस तरीके से काम हो गया। अब ले लो यहाँ पे t, अब क्या है यहाँ पे 15 है ना, 15 इंटू 5 कर दो, 15 5 5 25, 5 2 कैरी 5 1 हो जाएगा 75। लेकिन साथ में क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, क्योंकि यस माइनस लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों माइनस लगा, क्योंकि आपके पास माइनस है ना यहाँ पे, -15 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज व्हाट -75, और बीच में क्या है 22। तो आपको वैसे आंसर्स चाहिए, तो कैसे करोगे, 75 को स्प्लिट कर दो, ठीक है, 7 3 के टेबल में जाता है ना, तो 3 के टेबल में लेते हैं, 3 25 ज़ा, ठीक है, और ये 5 5 ज़ा, और ये 5 1 ज़ा, तो 2 नंबर चाहिए ना आपको, तो 5 5 ज़ा हो जाएगा 25, 25 इंटू 3 इज 75, तो आपका काम बन गया। 25 इंटू 3 मतलब 25 को मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आंसर मिल जाएगा क्या आपको, 75। लेकिन आपको माइनस चाहिए, ठीक है कि नहीं है, तो 25 को माइनस दोगे कि किसको दोगे, 25 को दोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे भी माइनस है ना, तो -25 इसको दे दिया, और -25 प्लस 3 आंसर इज -22। ठीक है, तो आपका ये वाला भी जोड़ी जो थी ना ढूंढनी, वो हमको यहाँ पे मिल चुकी है। अब हम आगे लिखते हैं, दैट इज देयरफॉर 5m² -25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, एक एक को स्प्लिट करो, देयरफॉर 5 m भी कॉमन है, सो m माइनस 5, ये 5 5 से 25 होता है ना, प्लस 3 कॉमन निकलेगा, m माइनस 5 3 ज़ा 15, तो ये आपको मिल गया 5 इज इक्वल टू 0। अब सब टर्म को साथ में ले लो, जो अलग टर्म है, अलग कौन सा है, 5m वाला है, तो मैं उसको हमेशा लेता हूँ पहले, 5m प्लस 3 और ये m माइनस 5 इज इक्वल टू पूरा का पूरा क्या मिला आपको, 0। तो अब आप क्या करोगे, इसको 0 दोनों को दे दो भाई, झगड़ा मत करो, इसको भी दे दिया, और m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -3/5 और m इज इक्वल टू 5। तो दो आंसर मिल गए, आप माहिर हो आपको फाइनल स्टेप लिखने में। फाइनल स्टेप क्या लिखोगे, -3, 5 एंड 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिंपल है कि नहीं है। तो अब तक आपने क्या क्या वैरायटी देखा, एक तो सिंपल वाला डायरेक्टली आपको आंसर्स मिल जाते थे। नेक्स्ट आपने कौन सा ढूंढा, आपको अरेंज करना था, जैसे ये वाले सम के अंदर अरेंज किया। उसके एक सम था जो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला, वो इसके अंदर भी यूज़ हो ना, मतलब वेरिएबल स्टार्टिंग में 1 नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर लेते, तो वो एक वैरायटी आपने देख ली। अब आगे देखते हैं और कौन सी वैरायटी आती है, तब तक आप ये सम को कंप्लीट कर दो। आराम से कंप्लीट करो, कोई घाई नहीं है, आराम से लिखो, और खुद से जितना सॉल्व करोगे ना उतना बहुत अच्छा होता है। तो कि क्या होता है, क्लास के अंदर ही फटाफट आप यहाँ पे लिख रहे हो, फिर कहाँ पे अटके तो फटाक से देख लिया सर ने क्या सॉल्व किया, क्योंकि आपने एक बार ऑलरेडी समझ लिया है। तो खुद से सॉल्व करना एक अपने आप में एक क्या है, प्रैक्टिस है, और अपने आप में बहुत अच्छी हैबिट है, वो आपको बनाए चलनी है। जो स्टार्ट करते हैं, लेते हैं नेक्स्ट, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5।
4 हो गया है। 2x² माइनस 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। और ये सब आपने ऐसा नहीं किया पहली बार कर रहे हो, आपने स्टार्टिंग के एक्सरसाइजेस में ये सब किया है, कवर किया हुआ ना, अरेंज करना, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, वही है यहाँ पे। देखो आपकी जो सम्स पढ़ाने का जो होता है ना सिस्टम, वो ऐसे ही नहीं होता है कोई भी सम उठा के कभी भी करवा दो। तो आपको पहले कुछ ना कुछ तो आपने उसका किया रहता है, तभी वो आगे सम बिल्डअप होता है, तभी वो टॉपिक आपका कंप्लीट होता है उस तरीके से। तो आप कभी भी स्टार्टिंग की जो चीज़ें होती है उसको लाइटली मत लिया करो। 2x² माइनस 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, ये आपने लिख लिया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखो, जो भी चीज़ आपको मैथ्स में दिक्कत दे रही है ना, ठीक है, अब बोलना नहीं पूरा सब्जेक्ट दिक्कत दे रहा है सर, क्या पार्ट दिक्कत दे रहा है यहाँ पे, हाफ। ये जो अपॉन 2 है, एक काम करो ना, ये डिवीजन है ना, उसका रेसिप्रोकल उल्टा इफेक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन है, तो पूरे के पूरे इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपका वो वाला चीज़ जो अपने आप हट जाएगा। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2, तो क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जब आपने मल्टीप्लाई Q2 किया तो ये कैंसिल हो गया अपने आप में, तो अब आपको ये इक्वेशन मिला। अरे भाई ये इक्वेशन कैसा मिला, पहले 4 सम किए थे तो वैसा ही तो इक्वेशन बन गया ना आपका। तो आपको अगर कोई चीज़ इक्वेशन सही नहीं है, आप उसको चेंज कर देते हो। चेंज कैसे करते हो, आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख देते हो, तो आपका काम बन जाता है, ठीक है कि नहीं है। अब आप वापस से क्या बनाओगे, यहाँ पे t बना दोगे, सॉरी उल्टा क्या बना दोगे, v, और 4 1 ज़ा, अब यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे देखो ये रहा 1, और यहाँ पे 4x है, तो 4 1 ज़ा 4, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप ले लोगे -2 क्योंकि आपको क्या चाहिए, ऊपर पॉजिटिव चाहिए ना, तो -2 क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको माइनस माइनस प्लस और ग्रेटर नंबर साइन तो 2 ही है, तो वही लगेगी। तो अब इसको स्प्लिट कर देते हैं। देयरफॉर 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लोगे, कॉमन निकालो, कॉमन निकलेगा 2x, तो क्या बचेगा अंदर, 2x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लो तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -1 वहाँ पे गया तो +1, और मल्टीप्लिकेशन का हाफ वहाँ पे गया तो डिविजन, और यहाँ पे भी भाई सेम ही होगा, क्या अलग होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। फाइनल स्टेप तो आप लिखने में माहिर हो, दैट इज हाफ कॉमा हाफ आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, आराम से लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कितने सम हो चुके हैं अभी हमारे, 5 सम हो चुके हैं, ठीक है। आगे अभी और हम करेंगे, तो पहले आप ये वाला सम आराम से कंप्लीट कर लो, खुद से सॉल्व कर लो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, सॉल्व करो, कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ेंगे।